आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। बिहार के पूर्णिया की ये कहानी सिर्फ एक टूटी झोपड़ी की नहीं, बल्कि परदेश में हुए एक हादसे से टूटे परिवार के सपनों की है। ये विलक्षण मुखिया जी का परिवार है। 2 महीने पहले परिवार का पेट पालने के लिए हरियाणा का माने गए विलक्षण जी रात में छत से गिर गए और पूरी तरह से अपंग हो गए। जिस घर का वो एकमात्र सहारा थे, आज वो खुद दूसरों के सहारे पर आ गए। अब न वो उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं और न ही अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं। पत्नी को भीख मांगकर लानी पड़ती, तब जाकर घर में चूल्हा चलता। सिर पर छत के नाम पर एक ऐसी झोपड़ी थी जो बारिश में किसी काम की नहीं थी और जहां हर पल जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। लेकिन जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, तब भगवान किसी फरिश्ते को भेजता है। इस बेबस परिवार का सहारा बनने पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस घर में सिर्फ महीने भर का राशन ही नहीं आया, बल्कि बच्चों के हाथों में पहली बार किताबें और स्कूल की ड्रेस आई। जिस घर में बिस्तर नहीं था, वहां चारपाई पहुंची और टपकती छत पर तिरपाल डाली गई। इस मुहिम ने सिर्फ इस परिवार की भूख ही नहीं मिटाई, बल्कि इनके टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ने की उम्मीद दी है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। दर्शकों, आज हमारा देश आज़ादी का उत्सव मना रहा है। दर्शकों, आप सभी जानते होंगे हमारी आज़ादी लाखों क्रांतिकारियों के शहादत और उनके खून से सींचे हुए हैं। तब जाकर के हमारी आज़ादी जो है गुलामी को, बेड़ियों को तोड़ करके हमें आज़ादी दिलाने का काम किया। अफसोस, आज हमारे देश में हमारे जितने भी शहीद थे, शहीदों का एक सपना था कि भारत एक ऐसा भारत हो जहाँ कोई भूखा न सोए, कोई असहाय नहीं हो, कोई निर्धन ना हो, कोई लाचार नहीं हो। पर अफसोस, आज स्थिति यह है कि ऐसे लाखों परिवार हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है, भूख से परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं। ऐसे में भारत के एक महान संत रामपाल जी महाराज जी की एक मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, जो हजारों लाखों परिवारों को इस भूख और गरीबी से आज़ादी दिला रहे हैं। दर्शकों, आज ये मुहिम कदमपुरा गांव के विलक्षण दास जी के यहाँ पहुंची है। विलक्षण दास काफ़ी सालों से परेशान है, काफ़ी निर्धन परिवार है और इस स्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का आज मुहिम इस गांव में पहुंची है और उस परिवार को मदद करने के लिए आज पहुंची है। देखेंगे उस परिवार का कैसे जीवन बदल पाता है, किस तरह का जीवन वो पहले जी रहे थे और आज के बाद उनका जीवन कैसे होगा, ये भी हम दिखाएंगे आपको। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम
एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, अभी हम बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के कदमपुरा गांव में हैं। आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम पहुंची है और इस परिवार को मदद दी जानी है। आप हमारे पीछे देख सकते होंगे, ये एक घर है जिस घर में वो परिवार रहते हैं। मैं आपको घर की स्थिति दिखाना चाहूँगा। दर्शकों, आपको हम सबसे पहले घर का जो फ्रंट है वो हम दिखाना चाहेंगे। आप देख पा रहे होंगे, ये बांस का बना हुआ झोपड़ी है। घर बोलिए, झोपड़ी बोलिए। ये जो है टीन शेड है, टीन शेड का बना हुआ झोपड़ी है। आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, मात्र एक कमरा बना हुआ है। दरवाजे के नाम पे अगर है तो सिर्फ एक, आप देख पा रहे होंगे, ये बांस का बना हुआ टाटी। आप समझ पा रहे होंगे कितने सुरक्षित रह पाते होंगे ये परिवार। जाहिर सी बात है, ये बारिश के दिनों में जीव जंतु जो है, खतरनाक जीव जंतु इस घर में आसानी से आ जाता होगा। घर की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। नीचे का स्थिति तो बिल्कुल ही खराब है। फर्श आप देख पा रहे होंगे, ये जो मिट्टी है पूरी तरह से गीली है, खराब हो चुका है मतलब। और दीवार जो है मिट्टी का और फूस का बना हुआ जो है। उत्तरी बिहार में इस तरह का मकान जो है बारिश के दिनों से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ जो मिट्टी का जो मकान होता है वो बारिश में मतलब खराब हो जाता है, गिर जाता है दीवारें। इस वजह से ये इस तरह का दीवार बना करके लोग यहाँ पे रहते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये मिट्टी और फूस का मिक्सअप करके ये दीवारें बनाई जाती है। छत जो है करकट का बना हुआ है, वही टीन शेड का। काफी दयनीय स्थिति है यहाँ पे। तो मैं अगर कहूँ तो बहुत ही मुश्किल से ये परिवार इस घर में रह पाते होंगे। टीन की स्थिति जो है आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा उस दृश्य को दिखाएं। पूरी तरह से ये जो टीन शेड है सड़ चुका है। अब बारिश का पानी जो है आसानी से इस घर में टपकता होगा। दर्शकों, आपको हम एक दृश्य दिखाना चाहेंगे। देखिए, जमीन जो है काफी बुरी तरह से जो गीली हो चुकी है। बारिश के वजह से ये जो जमीन है गीली है, जिस कारण देख पा रहे होंगे ये धंस जा रही है जमीन। तो ऐसे में ये परिवार इस घर में कैसे सो पाते होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। ये सारे परिवार इसी एक कमरे में सोते हैं, बारिश का पानी टपकता है। ऐसे में उनके लिए सोना, उठना, बैठना सारा जो है संघर्ष कहलाता होगा। घर में मात्र एक ये ड्रम देख रहे हैं, एक छोटा सा बक्सा है, वो भी सड़ चुका है, और एक और छोटा सा बक्सा है। मात्र यही घर का सामग्री है। कुछ कपड़े हैं जो उधर टंगा हुआ है, और इधर देख पा रहे होंगे कुछ लकड़ी वगैरह रखा हुआ है। मतलब घर में कुछ सामग्री भी वैसा नहीं है। और एक घर इसके ठीक सामने में है, वो भी झोपड़ी ही है, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सामने में एक कमरा झोपड़ी का बना हुआ है, और इधर एक सामने में एक और झोपड़ी बना हुआ है। हम इस दृश्य का भी दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, एक चूल्हा बना हुआ है जहाँ पे ये परिवार जो है खाना बनाते हैं। चलिए हम आपको आगे भी दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जो है, ये भी जो है बिना दरवाजे का कमरा है, और यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ जलावन रखा हुआ है। ये झोपड़ी है, फूस और बांस का बना हुआ ये झोपड़ी है। कुछ सामग्री है नीचे। इधर सारा जो स्थिति जो है आप देख पा रहे होंगे, ये भी जो है दीवारें जो है पूरी तरह से डैमेज है झोपड़ी का। आर पार जो है आराम से दिख पा रहा होगा। ऐसे स्थिति में जो है खतरनाक जीव जंतु, सांप और भी खतरनाक जीव जंतु जो आसानी से प्रवेश कर सकता है, और ये खतरे का कारण बन सकता है। आप समझ सकते हैं दर्शकों, ये पूरा परिवार किस तरह से और कैसे घर में रह पा रहे थे। बहन जी, अभी हमने आपका घर को देखा, काफ़ी स्थिति खराब है। नीचे का फर्श जो है पूरी तरह से जो गीली है। ऐसे में आप कहाँ सोते हैं? आपका सारा परिवार कहाँ सोता है? जमीन में सोए छिए, सब बाल बच्चा लायक। कहाँ सोते हैं? जैसे अभी तो हम देख पा रहे हैं अंदर कमरे में, या फिर यहाँ बाहर में। ये बाहर में सोते हैं? हाँ, बाहर में सोते छिए सब बाल बच्चा लाकर। एक दूटा इतना दूटा वो ओसरा पर। क्या डर नहीं लगता आपको, कोई जीव जंतु सांप वगैरह? डर लगे छे, तब बाल बच्चा चिकरे छे, तब दूसरा लोग के हाँक दे छिए, बुलावे छिए। ऐसा बात छे, डर लागे छे। केना जेबे, कन्ने भागबो, की करबे,
तब जाके आबै छै तऽ 10 मिनट 5 मिनट बैठे छै चलि जाइ छै, फिर जाके पड़ा के रह के कहिनो के जीवस कटा के रात भर रह जाइ छी। जो मतलब जब स्थिति ज्यादा ये रहता है तो बारिश में आपका ये बारिश में पानी तो नीचे टपकता है। हाँ, तब जाके पड़ा के भर रात रह जाइ छियै सब बाल बच्चा ला के एक ठुमा। अच्छा, ये बहन जी कह रही हैं कि बारिश जब होता है तो जाग करके बिताते हैं, जाग करके रहना पड़ता है और बच्चों को किसी दूसरे पड़ोसियों के यहाँ भेज देते हैं सुरक्षित रहने के लिए, ताकि बच्चा इनका सुरक्षित रह सके। यही बोल रहे हैं ना आप? हाँ, यह बोल सकै छी। सामने जो आपका कमरा बना हुआ है वहाँ भी आप लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं? वहाँ बेसी नहीं रहे छी, यहाँ रहे छी सब बाल बच्चा लेके। वहाँ घर चुए छै, वो बने छै अच्छा घर। उन्ने पछवार दिस पानी लागे छै, पानी के डर से यहाँ रहे छियै, कनिटा इन्ने सफा छै, इन्ने रहे छी। ये बहन जी कह रही हैं कि वो जो सामने का जो कमरा आप देख पा रहे होंगे, जो हमने अब दिखाने का प्रयास किया, वो कमरा पूरी तरह से जर्जर है, सारा बारिश का पानी नीचे आता है। जमीन का भी स्थिति आपने देखा, वैसी स्थिति में ये परिवार कह रहे हैं वहाँ नहीं सो पाते हैं। अच्छा, आपके घर पे चापाकल है लगी? नहीं। बाथरूम की व्यवस्था? नहीं। चापाकल और बाथरूम नहीं है? हाँ, चप्पा छै, वो चप्पा छै तो खराब छै, हल्का। चापाकल खराब है? हाँ। बाथरूम नहीं है? नहीं, बाथरूम नहीं छै। बाथरूम नहीं है। दूसरा के खेत खरियान में जाइ छियै तो गाली गलौज चलबै छै। चापाकल में क्या परेशानी है? यही पाइप का और के वासर के जिभिया का। अच्छा, मतलब खराब हो गया। हाँ। दर्शकों, अभी उस परिवार के घर के बाहर मौजूद हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक चापाकल है जो खराब है, देख पा रहे होंगे ये खराब है। अभी जैसा कि बता रही थी परिवार के जो मुखिया हैं, जो उनकी पत्नी हैं, वो बता रही थी कि चापाकल कई महीनों से खराब है। दर्शकों, अभी हम बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के कदमपुरा गांव में हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस गांव में पहुंची है। आप देख पा रहे होंगे मेरे दाहिनी ओर बहुत सारे राहत सामग्री रखी हुई है और एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं हाथ जोड़ करके खड़े हैं। और यहाँ पे बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष भी आए हैं इस मुहिम को देखने के लिए। अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि उस दृश्य को भी दिखाएं जरा। आश्चर्यचकित है इस मुहिम को देखकर कि कैसे एक संत जो है एक गरीब परिवार को आज उनके जीवन को बदलने के लिए आज इस गांव में आए हैं। चलिए हम उस दृश्य को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस परिवार तक आप लोग कैसे पहुँचे और क्या इनका मुहिम का उद्देश्य है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हो आप? राजेंद्र दास। राजेंद्र दास नाम है आपका। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस परिवार तक कैसे पहुँचे? ये मुहिम जो चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी की, इस मुहिम को लेकर के इस परिवार तक कैसे पहुंचे? ये जब पंजाब में काम किया करते थे, वहाँ छत से ये गिर गए। गिरने के बाद फिर हमको एक बार फ़ोन किए थे कि भगत जी हमारे स्थिति इस तरह का ये है कि हम छत से गिर गए हैं और हमारे बाल बच्चे जो है बहुत अनाथ हो गया है। हम ही घर के मुखिया थे जो कि कमाने वाले थे और मेरा ही कमाई से घर चलता था, घर की रोटी चलता था। और आज हम गिर गए हैं तो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए, ना इलाज करा पाते हैं, बाल बच्चे हमारे भूखे सो जाते हैं कभी कभार। और इनके घर की स्थिति संभालने के लिए इनके महिला जो है रात दिन काम करते थे, मजदूरी में जाते थे। यहाँ का मजदूरी जो है वही 100 रुपया दिन भर का मिलता है। केवल 100 रुपया? 100 रुपया में 8 घंटा खटना पड़ता है। 8 घंटे? 8 घंटा 6 घंटा इस तरह से। और वो भी लगातार काम नहीं चलता है, सप्ताह में 2 रोज 3 रोज काम चला, उसके बाद फिर वेटनरी। अब तक ये जानकारी किनके द्वारा मिला? एक परिवार का मुखिया क्या नाम है? जी ये मुखिया जी हैं, तो ये विलक्षण दास हैं जो कि बाहर जाते थे कमाने के लिए। विलक्षण मुखिया? जी जी जी, ये विलक्षण टाइटल हुआ। तो इसका जब हम सुने तो बहुत हमारा दिल दहल गया कि इस तरह का आदमी समाज में अगर परेशान है, बिस्तर पकड़ लिया है, तो उसका बाल बच्चे को कौन खिलाएगा? उसका बाल बच्चा अनाथ हो जाएगा, उसको पढ़ाई लिखाई बाधित हो जाएगा। तो समाज के नाते इसको राहत मिलनी चाहिए। तो फिर हमने अपना स्टेट कोऑर्डिनेटर को खबर किए। जी जी, धन्यवाद सर। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य हैं, हम उनसे भी उनका विचार जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम हो आप? मेरा नाम नागेंद्र दास है। सर एक बात जानना चाहेंगे हम, संत रामपाल जी के जो मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, आज इस गांव में पहुंची है। आप अभी देख पाए होंगे परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है।
इनके जो पत्नी है वो गांव में मांग के लाते हैं, तब जा करके अपने बच्चों को भूख मिटा पाती है। ऐसे स्थिति में सर आपकी अन्नपूर्णा मुहिम इन्हें कैसे मदद दे पाएगी और क्या इनके जीवन में राहत दे पाएगी सर? सर जैसा कि आपको राजेंद्र जी ने बताया कि ये मुक्ति मुखिया जो हैं इनके पिताजी हैं, और विलक्षण मुखिया जी जो हैं ये इस घर के मुख्य हैं जो कमाने वाले थे, और इनके पुत्र हुए, और चार बच्चे हैं अभी इनके पास। बड़ी बेटी थी उनकी, इन्होंने शादी कर दी है। कमाने के लिए पंजाब गए थे सर, और रात को सोए हुए थे, आंधी आ गई और दूसरे के घर पे सो रहे थे, तो इनको ये नहीं आइडिया मिला कि कहाँ से उतरा जाए। आंधी में जल्दी जल्दी उतरने की कोशिश की है, इतने में जो है ये छत से नीचे गिर गए। और इन्होंने बताया कि आज से 2 महीने पहले ये घटना घटी, पंजाब में कमाने गए थे। उसके बाद ये आए हैं यहाँ पर। उसके बाद ये, जैसे कि इनकी पत्नी ने बताया, ना ये उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना इनके हाथ काम करते हैं, ना इनके पैर काम करते हैं। ऐसे में एक कमाने वाला व्यक्ति एक ही था इस परिवार का, और वो व्यक्ति बेड पे हैं, रोगी हैं, और वो इसके साथ साथ इनके कंधे पे जो है पूरे परिवार की जिम्मेवारी थी। छोटे छोटे बच्चे जो है आप देख रहे हैं, 4 बच्चे हैं, पत्नी है, पिताजी हैं, बूढ़े पिताजी हैं, वृद्धावस्था में, ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भी काफी बुजुर्ग हैं। हाँ, आप देखना चाहें, आपको मैं दिखाना कैमरा चाहूंगा। पर्सन से दिखाएं जरा। इनके ये पिताजी हैं। विलक्षण मुखिया जी के पिताजी हैं। जैसे कि आपने देखा कि कमाने वाला वही व्यक्ति, और वो मतलब बेड पे हैं, कुछ काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में ये कंडीशन इनकी इतनी खराब हो गई, इन्होंने मेरे को बताया कि बच्चों को जो भीख मांग करके लाना पड़ता था, इनकी पत्नी को जो गांव से भीख मांग करके लाती थी, तो घर में चूल्हा जलता था। ऐसी कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हम सभी यहाँ पर पहुंचे हैं, सारा राहत सामग्री ले करके आए हैं सर, जिससे इनका जीवन नॉर्मल हो सके, भीख ना मांगना पड़े और खुशी खुशी अपने जीवन को यापन करें। मैं आपको दिखाना चाहूंगा विस्तार पूर्वक क्या क्या सामान हम लोग लेकर के आए हैं। आप देखना चाहेंगे इधर? मैं जरूर जरूर सर, दिखाएं हमारे दर्शकों को इधर क्या से मैं क्या आप शुरुआत सामान करना इन चाहूंगा। परिवार को देने वाले हैं। जी बताएं सर। देखिए सर, हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, गुरु जी के आदेशानुसार इस परिवार की जो है सहायता करने के लिए पहुंचे। क्या क्या सामान है आप इधर देखेंगे। आटा 15 किलो आटा है, 5-5 किलो की 3 पैकिंग यहाँ पर दी गई है। इसके 5-5 किलो का पैकेट। जी 5-5 किलो के 3 पैकेट है। आशीर्वाद कंपनी का बढ़िया क्वालिटी का आटा है सर, A1 क्वालिटी का। इसके बाद इधर आप देखेंगे चावल जो है 15 किलो, बहुत अच्छी क्वालिटी में चावल जो है 15 किलो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर चीनी है, 4 किलो चीनी है सर। इसके बाद आप देखेंगे सर्फ एक्सल, बहुत बढ़िया सर्फ है, ये कपड़े धोने का जो है सर्फ है, सर्फ एक्सल 1 किलो सर्फ एक्सल सर्फ दिया गया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे कपड़े धोने का साबुन, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, और 4 पीस जो है नहाने के साबुन है। इसके बाद आप देखेंगे इधर सारी अनेक प्रकार की दालें हैं। हरी मूंग दाल आप देखेंगे 1 किलो हरी मूंग दाल है। चना मूंग दाल दी गई है 1 किलो, और इसके बाद हल्दी की 2 पैकिंग दी गई है। धनिया पाउडर की जो है 2 पैकिंग दी गई है। इसके बाद पीली मूंग दाल 1 किलो दी जा रही है। काले चने 1 किलो काले चने दिए जा रहे हैं, और जीरा की पैकिंग आप देखेंगे। इसके बाद इधर 1 किलो टाटा नमक दिया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे टाटा गोल्ड, बहुत बढ़िया क्वालिटी की चाय पत्ती है ये इसकी पैकिंग है टाटा गोल्ड चाय पत्ती की। इसके बाद ये है लाल मिर्च की पैकिंग है। इसके बाद मैं इधर आपको दिखाऊंगा सर, ये देखेंगे आप 2 लीटर के जो है सरसों का तेल दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। 5 किलो जो है आलू दिया गया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आलू है, आप देखेंगे 5 किलो आलू है, और 5 किलो जो है प्याज दिया गया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर अचार है, 1 किलो अचार दिया गया है, आप देख रहे होंगे 1 किलो अचार दिया गया है। इसके बाद आप इधर देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के लिए चाय पीने के लिए या दूध पीने के लिए, उसका भी ध्यान संत रामपाल जी महाराज जी ने रखा है इस परिवार के लिए। तो ये आप देखेंगे आधा किलो के 2 अमूल के सूखा दूध के डब्बे दिए गए हैं बढ़िया क्वालिटी में, टोटल ये 1 किलो होता है। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, उनकी मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने रोटी की व्यवस्था तो इनकी कर दी। इसके बाद कपड़ा की जहाँ तक बात है, छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि कपड़ा नहीं इनके तन पे, ऐसे ही घूम रहे हैं।
तो उनके लिए गुरुजी ने कपड़े की भी व्यवस्था गुरुदेव जी ने कर दी है इस परिवार के लिए। आप इधर देखेंगे विलक्षण मुखिया जी जो हैं, इस घर के मुखिया सदस्य हैं, इनके लिए 2 जोड़ी जो है घर में पहनने के लिए, ये 2 सेट जो है घर में पहनने के लिए कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाए हैं, और उनके लिए बनियान भिजवाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इनके जो पिताजी हुए मुक्ति मुखिया जी, इनके लिए भी जो है 2 बनियान महाराज जी ने भिजवाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, और ये जो है धोती भिजवाई है। इसके बाद इधर आप देखेंगे सर, इनकी जो पत्नी हुई, इनकी पत्नी के लिए जो है महाराज जी ने 2 सेट साड़ी सेट पूरा भेजा है। पूरा सेट है। हाँ, साड़ी का पूरा सेट भेजा है, बढ़िया क्वालिटी की साड़ी है, आप देखेंगे इधर। इसके बाद आप देखेंगे इधर इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं यहाँ पर। उन बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 जोड़ी घर में पहनने के लिए वस्त्र भिजवाए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 2 सेट दिए गए हैं। ये बड़े वाला बच्चे के लिए 2 सेट हैं, आप ये देखेंगे 2 सेट जो है। उसके बाद ये छोटे वाले बच्चे के लिए 2 सेट हैं। इसके बाद ये जो इनकी बेटी है, बचिया है, उसके लिए भी 2 सेट यहाँ पर कपड़ा दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और एक जो और बच्ची है उसके लिए भी जो है 2 सेट घर में पहनने के लिए कपड़ा दिया गया है सर। इसके बाद जो इनका बड़ा बेटा है वो पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो इनका जो है बड़ा बेटे हैं, पैसे की कमी होने के कारण घर में जो है खाने के लिए लाले पड़े हुए थे, तो बच्चों को पढ़ा कहाँ से पाएंगे। जीने के लिए तो अनाज चाहिए ना सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले जरूरत तो ये है उनकी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है इनके बच्चों के पढ़ाने के लिए भी इंतजाम कर दिया है। हम लोग आए, पूछा कि आप क्यों नहीं पढ़ने जाते हैं दुखन कुमार से, तो उन्होंने कहा कि सर मैं पैसे ना होने के कारण मैं नहीं पढ़ पा रहा था। तो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने शिक्षा, जैसे आपने देखा कि रोटी कपड़ा शिक्षा, तो शिक्षा का भी इंतजाम संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए कर दिया है। 2 सेट जो है कपड़े संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 सेट भिजवाए हैं इनके लिए। अब ये बच्चा जो है, कहना है इनका कि हम पढ़ने जाएंगे, और गुरुजी के द्वारा सारी स्कूल की फीस जो भी है, और आप देखें कॉपी कलम भी मैं आपको दिखाऊंगा, सारा हम लोग लेकर के आए हैं। इधर आप आगे देखेंगे, ये देखिए आप, बरसात का मौसम है, मच्छर भी लगते होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए बड़ी डबल सेट की जो है मच्छरदानी बढ़िया क्वालिटी में भिजवाया है। इनकी जो है ना छत, जैसे कि इन्होंने बताया, टपकती है, तो फिलहाल के लिए गुरुजी की दया से जो है इनके लिए 18 बाई 15 का बढ़िया क्वालिटी का तिरपाल भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जा रहा है। 2 तिरपाल दिए जा रहे हैं, एक 15 बाई 12 का तिरपाल है और एक भाई 18 बाई 15 का तिरपाल है। तो दो तरह के 2 तिरपाल जो है इनके छत के लिए इंतजाम कर दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, वो इनको दिया जा रहा है। इसके बाद आप आगे देखेंगे सर, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए व्यवस्था महाराज जी ने दी है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के लिए जो है 2 सेट जूते हैं। दुखन कुमार का एक छोटा भाई है शिवम कुमार, पैसे ना होने के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे थे। हम लोग आए, हमने कहा कि भाई गुरुजी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, शिक्षा की व्यवस्था महाराज जी ने कर दिया है। तो वो कहे कि ठीक हम पढ़ेंगे। तो उनके लिए भी जो है जूतों का इंतजाम संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कर दिया गया है। कॉपी कलम का इंतजाम, उनका एडमिशन करा दिया जाएगा। वो भी जो है अन्य बच्चों की तरह पढ़ेंगे लिखेंगे और अपने जीवन को सुधारने का काम करेंगे। इसके बाद आप आगे देखेंगे, परिवार में सभी सदस्यों के लिए जो है 1-1 सेट चप्पल का इंतजाम संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कर दिया गया है। परिवार में आप देखेंगे बच्चों के लिए, इनके पिता के लिए, दादाजी के लिए और उनकी पत्नी जो है उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से चप्पल का भी इंतजाम इस परिवार के लिए कर दिया गया। बच्चों के लिए इधर स्कूल के लिए जो है स्कूल बैग भी जो है यहाँ पर लाके दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। 3 स्कूल बैग हैं, और भी बच्चे पढ़ेंगे तो उनके लिए दिया गया है ला करके। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है हम लोग आए थे सर्वे करने के लिए। पूछा गया था कोई और कमी हो आपके घर में तो आप बताने का काम कीजिए। तो उन्होंने बताया कि बर्तन नहीं है, तो हम लोग जो है खाना बनाने के लिए इनके लिए बर्तन भी लेकर के आए हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर कढ़ाई जो है दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को। इसके बाद इधर आप देखेंगे 6 प्लेटें दी गई है, 6 पीस प्लेट हैं। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये जो है आटा गूंथने का जो है पात्र है। इसके बाद इधर आप देखेंगे 6 पीस जो है ये कटोरी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को दी गई है। एक चाय की छन्नी दी गई है छानने के लिए। इसके बाद एक जग दिया गया है और ये एक डोली दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इसके बाद इधर आप देखेंगे
कलछुल है, पलटा है, एक एक पीस कलछुल पलटा है। इसके बाद यहाँ पर चक्कू दिया गया है। इसके बाद इधर आप देखेंगे गिलास भी दिए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को। 6 पीस बड़े गिलास पानी पीने के लिए और 6 पीस जो है छोटे गिलास दिए गए हैं चाय वगैरह पीने के। इसके बाद ये चाय बनाने का एक सस्पेन भी दिया गया है इन्हें। और इसके बाद इधर आप देखेंगे ये प्लास्टिक का जो है एक जग दिया गया है और आटा चालने के लिए जो है ये छलनी भी दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। ये जो इनके बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उन बच्चों के लिए जो है कॉपी कलम की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने किया। देखिए आप कॉपी के पूरे सेट रखे हैं और छोटे बच्चों के लिए स्लेट रखी हुई है। यहाँ पर 2 पीस स्लेट है, ये चौक है स्लेट का। इसके बाद ये डब्बे हैं सामान रखने के लिए। ये कॉपी आप देखेंगे, इधर आप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्सेस, ज्योमेट्री बॉक्स जिसको बोलते हैं, सारा सब कुछ इसके अंदर है। आप देखेंगे बढ़िया क्वालिटी का जो है ये दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा, ये देखेंगे आप जो है 2 पीस जो है रबड़ है, कटर है, ये सब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। और एक पैकेट जो है पेंसिल है, 8 पीस पेन दिया गया है। और इसके बाद ये जो है छोटे बच्चों के लिए ध्यान रखते हुए ये मनोहर पोथी जो है दी गई है, छोटी बुक दी गई है। और इधर भी जो आप देखेंगे ये छोटे बच्चों के लिए जो है किताबें दी गई है छोटी छोटी, ताकि वो भी बच्चे पढ़ें और अपना जीवन बनाएं। इसके बाद आप इधर आप देखेंगे 2 बोतलें दी गई हैं पानी पीने के लिए। और गर्मी का समय चल रहा है, घर में पंखा नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से इस परिवार के लिए एक जो है उषा कंपनी का बढ़िया सीलिंग फैन भी जो है दिया गया है इस परिवार को। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा, इधर आप देखेंगे सर, ये आप देखेंगे ये बाल्टी दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को। ये बड़े साइज में तसली दी गई है। इसके बाद इधर एक और छोटी तसली है, 2 तसली दी गई है, एक छोटी एक बड़ी। इसके बाद ये जो है डब्बे दिए गए हैं, 3 पीस बढ़िया क्वालिटी के डब्बे दिए गए हैं। इसके अंदर ये जो है चावल या आटा या दाल वगैरह इनमें रख सकती हैं। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये चकला बेलन का पूरा सेट जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को दिया जा रहा है। इसके बाद आप आगे देखेंगे ये एक तवा, सूर्या कंपनी का बढ़िया क्वालिटी का जो है तवा भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को दिया जा रहा है। इसके बाद आप इधर आगे देखेंगे ये मिल्टन कंपनी का है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। मिल्टन कंपनी का ये रोटी रखने के लिए पात्र है जो दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। सर जहाँ तक कपड़े दिए गए गुरुदेव जी के द्वारा इनके बच्चों को, और आगे आने वाले समय में जो ठंडी के कपड़े होंगे, स्वेटर, जर्सी, जूता, जोराब, मोजा, अन्य जो भी सर्दी के ठंडे कपड़ों की आवश्यकता होगी तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को, इनके बच्चों को जो है दिया जाएगा सर। इसके बाद सर मैं आपको इधर भी दिखाना चाहूँगा, ये आप देखेंगे ये 4x6 में 4x6 का साइज है ये, और ये फोल्डिंग बेड है सर। गुरुजी की दया से इस परिवार के लिए जो है 4x6 का ये फोल्डिंग बेड है। 2 पीस हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लेकर के आए हैं, उनके आदेश से, उनकी कृपा से लेकर आए। एक ये है सर, एक ये है, और दूसरा जो है ये है। यहाँ पे जो है सामान रख करके रखे हुए हैं हम लोग, ये जो नीचे बिछाए हुए हैं आप देख रहे हैं। दूसरा वाला ये फोल्डिंग बेड है और एक ये है, 2। क्योंकि हमने आके देखा, सेवादारों ने बताया कि भाई इनके यहाँ सोने के लिए भी जो है बेड की या चौकी की व्यवस्था नहीं है, तो और किसी और से मांग करके लाए। जो आप सामने देख रहे हैं सोने की व्यवस्था नहीं है इनके पास, तो इन्होंने तो एक मंगाया था, लेकिन हमने परिवार को देखते हुए जो है हम लोग 2 पीस जो है लेकर के आए। और आगे और भी आवश्यकता पड़ेगी तो गुरुजी की दया से इनको और दिया जाएगा। देखेंगे आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश का समय चल रहा है, घर भी देख रहे हैं किस स्थान पे है, पानी है बाहर, तो सांप गोजर वगैरह कभी भी कोई भी जीव जंतु आकर के सांप वगैरह बच्चों को नुकसान कर सकता है ना, जान मान की हानि हो सकती है। इसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बच्चे ऊपर सोएं और मच्छरदानी की व्यवस्था कर दी, और इस प्रकार से जो है ये फोल्डिंग बेड हम लोग ले करके आए हैं सर। एक जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे जी सर। मैंने जो अपने जीवन में देखा है, कुछ संस्था के द्वारा मदद किया जाता है कभी कभार किसी गरीब को, तो उसमें देखा जाता है कि लोकल से लोकल सामग्री को उठाया जाता है और अपनी तस्वीर खिंचाने के लिए परिवार को मदद करते हुए दिखाते हैं कि हमने मदद कर रखे। पर अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये चाहे पंखे की बात करें, चाहे सारे राहत सामग्री का बात करें, A1 का प्रोडक्ट आप लोग चूज किए हैं, बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट आपने उठाया है। चाहे बर्तन का बात करें, वो अभी रोटी रखने का जो दिखा रहे थे, मिल्टन कंपनी की एक ब्रांड है,
आपने आपने उस कंपनी को चुना इस परिवार को मदद देने के लिए। आखिर ये इतनी अच्छी सोच जो है, इसके पीछे क्या कारण है? मदद तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर वो मदद और इस मदद में क्या अंतर है? सर ये सारी जो श्रेय है मेरे परम सदगुरु गुरुदेव भगवान रूपी संत को, परमात्मा को जाता है। उन्हीं के आदेश हैं, संत रामपाल जी भगवान जी के आदेश हैं कि बेटा अच्छी से अच्छी चीज दो। और हम लोग जो ये मदद कर रहे हैं सर, ये टेम्परेरी काम नहीं हो रहा है, ये दिल से तन मन धन से मदद किया जा रहा है। और ये मदद एक बार नहीं सर, जब तक इस परिवार की स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके आदेशानुसार निरंतर ये सामान इन तक मदद मिलती रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये गुरु जी का आदेश है। और तो और मैं आपको बताऊं कि अब इन बच्चों को सर भूखा नहीं सोना पड़ेगा सर, अब इस परिवार को भीख नहीं मांगना पड़ेगा सर। ये मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा है जो इनके ऊपर बरस रही है, और ये निरंतर बरसती रहेगी जब तक इनका परिवार जो है सही से जीवन यापन नहीं कर सकता है। इनके मुखिया जो हैं, विलक्षण मुखिया जी जो हैं, जब तक ठीक नहीं होते हैं तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा, उनकी मेहर ऐसे ही बरसती रहेगी सर। सर तो काफी समय लग जाएगा। मैं जिस तरह से देख पा रहा हूँ, इनके परिवार में कोई ऐसे बच्चे नहीं है जो अभी कमाने या आजीविका चलाने लायक हो। वो परिवार का मुखिया है, वो बिस्तर पे हैं। ऐसे स्थिति में आप कितने दिन तक मदद कर पाएंगे सर? सर ऐसे स्थिति में हम लोग निरंतर मदद करते रहेंगे जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती। जब अभी आप उनका कंडीशन देख रहे हैं कि वो बेचारा अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकते हैं, पैसे ना होने के कारण अपना इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। गुरुजी का आदेश है, इनका इलाज भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क करवाया जाएगा। अच्छा, आप लोग इलाज की भी व्यवस्था करवाएंगे? गुरुजी का ये आदेश है, गुरुजी ने कृपा कर रखी है, गुरुजी की मेहर है कि परमात्मा जी इनका इलाज भी गुरुजी का आदेशानुसार करवाया जाएगा। और जब तक ये ठीक नहीं हो जाते सर, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, जितने भी वर्ष लगे, निरंतर आजीवन जब तक ये ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक ये मदद इनको मिलती रहेगी सर। सर एक जानकारी हम और चाहेंगे। ये मुहिम देखकर मुझे भी अच्छा लगा। मैंने भी अपने जीवन में इस तरह का मुहिम, इस तरह का मदद किसी संत या किसी संस्था के द्वारा मैंने नहीं देखा था। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी को ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि ऐसे बेबस और लाचार परिवार के घर तक पहुंचे? जहां तक मैं बता सकूं, ये परिवार, मैं कहूँ अगर एक लाइन में, तो ये अंधेरे में जी रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया जलाने का काम किया है। ये प्रेरणा आखिर कहाँ से मिली सर? संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी दया करी है, जो बच्चे दुखी थे, भूखे सोना पड़ता था, उनके चेहरे पर खुशियां लाने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। इनके घर में रोशनी आ गई है। जिंदगी से संघर्ष कर रहे थे सर कि जिंदगी तो जिए कैसे, जिंदगी मिली है, जीना तो पड़ेगा, लेकिन इतनी कठिनाइयों में संघर्ष को जी रहे थे, जीवन को मैं आपको बयान नहीं कर सकता सर। दुखों का पहाड़ इस परिवार पे टूटा हुआ है सर। संत रामपाल जी महाराज कृपा के सागर, दया के सागर हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के अवतार हैं। और भगवान को ना, जब गरीब की जो आह निकलती है ना, तो भगवान तक पहुंचती है, परमात्मा तक पहुंचती है। और संत रामपाल जी महाराज यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा में बैठे हैं, वहां उनके पास पहुंच गई। और गुरुदेव जी ने एक अखबार देखा था, अखबार में महाराज जी ने देखा कि एक ऐसा ही परिवार था, वो भी बीमारी से जूझ रहा था, पैसे की कमी थी, लोन के तले दबा हुआ था, घर में अन्न नहीं था सर। पूरे परिवार ने, छोटे छोटे बच्चे थे, मियाँ बीवी थे, पति पत्नी थे, सभी ने आत्महत्या कर लिया, नहर में कूद करके जान दे दिया सर। महाराज जी ने उसको देखा ना, तो महाराज जी का हृदय कांप गया। महाराज जी का अंदर बहुत दुख हुआ कि ऐसे लोग भी जो हैं ऐसे भूखे मर रहे हैं। महाराज जी ने तभी निर्णय किया, तभी आदेश दिए। महाराज जी ने उस समय ठाना कि आज के बाद कोई ऐसा व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा सर, अन्न के लिए नहीं मरेगा, उसको आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। बीमारी है तो बीमारी गुरुदेव जी ठीक करेंगे, इलाज करवाएंगे, अन्न नहीं है तो अन्न देंगे। घर की जहां तक बात है सर, आप इनका घर देख रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट सतलोक आश्रम के पास जाएगी, सतलोक आश्रम के थ्रू गुरुजी के पास जाएगी, गुरुजी का आदेश होगा, गुरुजी की मंजूरी मिलेगी तो इनका घर भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क, निस्वार्थ रूप से बना करके दिया जाएगा सर। सर आज पूरा देश आज़ादी दिवस मना रहा है। आज के दिन देश आज़ाद हुआ था। मुझे तो लग रहा है आप संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गरीबी और बेबसी से आज़ादी दिलाया है। क्या कहना चाहिए सर? संत रामपाल जी महाराज जी ने, ये परिवार कितना संघर्ष में जी रहा था, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की गरीबी से आज़ादी दिला दी।
गुरुजी का नारा है ना, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। जीने के लिए यही ना चाहिए सर, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, शिक्षा चाहिए और मकान चाहिए, यही चीजें तो चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी चीजें इनके लिए उपलब्ध करवा दी। शिक्षा के लिए आप देखें, कॉपी दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, कपड़े दिए, खाने के लिए राशन दिया, रखने के लिए सारे पात्र दिए, बनाने के लिए बर्तन दिए, सोने के लिए बेड दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। अब जीने की इनको आज़ादी मिल गई सर। अब ये गरीबी में नहीं जिएंगे, अब ये आत्म सम्मान इनको मिलेगा, समाज में जीने का एक आत्म सम्मान मिलेगा इनको सर। अब इनको भीख मांगना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सर, महाराज जी संत रामपाल साक्षात भगवान यहाँ पहुंच गए हैं इस घर पे, और जहाँ भगवान पहुंच जाए वहाँ किसी की परेशानी हो सकती किसी चीज की सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जी, और भी कल्याणकारी काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इसके अलावे अन्नपूर्णा मुहिम आपने देखी। इसके बाद आप देखेंगे महाराज जी के 12 आश्रम हैं, 12 आश्रमों में 6 समागम होते हैं 3 दिवसीय सर। वहाँ पर निःशुल्क बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया जाता है, पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है उस भंडारे में, और जो है आकर के भंडारा करते हैं, सद्भक्ति मुक्ति ज्ञान वहाँ पर दिया जाता है। और वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में सर दहेज रहित शादियाँ की जाती है गुरुजी के आदेशानुसार। जिस प्रकार से दहेज रूपी दानव आज समाज में घर कर गया है, बिहार में तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ये आदेश दिए हैं, जो गुरुजी से जुड़ जाते हैं वो परिवार दहेज नहीं लेते हैं, अपने बेटा बेटियों की शादी बिल्कुल दहेज रहित करते हैं। कितना समाज सुधार का काम, कितना स्वच्छ समाज संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे रक्तदान शिविर का सभी आश्रमों में आयोजन किया जाता है ताकि किसी की जान बच सके सर। इसके बाद पर्यावरण बचाने के लिए जो है पौधारोपण का आयोजन किया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। नशा मुक्ति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अभियान चला रखा है, जो दीक्षा ले लेते हैं कोई भी नशा नहीं करते हैं। करोड़ों शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, कोई भी नशा करते हुए नहीं मिलेंगे आपको। इसके बाद आप देखेंगे और भी बहुत सारे अनेकों सामाजिक सुधार के कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में भी संत रामपाल जी महाराज, अभी दरभंगा में कुछ समय पहले बाढ़ आई थी अक्टूबर में पिछले वर्ष, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने, उनके शिष्यों ने जाकर के बाढ़ पीड़ितों को जो है मदद पहुंचाई थी, घर घर जाकर के जो है खाने की पैकिंग पहुंचाई थी, पूछ पूछ के खाना पहुंचाया था। तो कितना जो है, मैं तो बार बार ऐसे संत के कितने गुण गाऊं, ऐसे गुरु के कितने गुण गाऊं सर। कहते हैं ना कि परमात्मा कबीर साहिब जी की वाणी है कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, और धरती का कागज करूं, गुरगुण लिखा ना जाए। मेरे गुरु जी का कितने में गुण गाऊं, शब्द नहीं है मेरे पास सर। इतना उद्धार का काम, इतना समाज उत्थान का काम, और आज गरीबों को खोज खोज करके उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसा संत हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा सर। आप कह रहे हैं कि लगातार ये राहत सामग्री इस परिवार को मिलेगी, तो सर हम जानना चाहेंगे, मान लीजिए कोई सामग्री खत्म हो जाता है तो आप तक कैसे जानकारी मिलेगी और कैसे आप इस परिवार को दोबारा ये सामग्री दे पाएंगे सर? सर एक ये सतलोक आश्रम का कार्ड है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस पे सतलोक आश्रम हमारे गुरुदेव जी के आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं, और इसके पीछे आप देखेंगे ठीक यहाँ के नज़दीकी सेवादारों के भी नंबर लिखे हुए हैं सर। ये कार्ड जो है मैं इस गरीब परिवार को, ये कार्ड इस गरीब परिवार को मैं देता हूँ अभी आपके सामने, और जब भी सामान घटने से 2 दिन पहले हम ये सूचित करेंगे, हम समय से सामान इनके यहाँ पहुँचा देंगे सर। मैं ये कार्ड आप परिवार को दे रहे हैं? मैं इस परिवार को ये कार्ड दे रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दर्शकों आप देख पा रहे होंगे अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनके हाथ में एक कार्ड है, और इस परिवार को वो कार्ड देंगे जिस कार्ड पे कुछ नंबर लिखा हुआ है, स्थानीय सेवादारों का नंबर है, और उस नंबर पे कॉल करेंगे, अगले ही दिन, दूसरे ही दिन जो है राहत सामग्री इनके घर तक पहुंच जाएगी। आप देख पा रहे होंगे, ये देख आपको जो कार्ड दिया जा रहा है, इस पे आप समय सामान खत्म होने से 2 दिन पूर्व हमें सूचित करेंगे फोन करके, गुरुजी की दया से आपके यहाँ समय से सामान पहुंचा दिया जाएगा। ये देखेंगे आप, विलक्षण मुखिया जी की पत्नी हुई, मैंने इनको जो ये कार्ड दिया है सर। दर्शकों अभी हमारे साथ वो परिवार मौजूद हैं जिस परिवार तक अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा राहत सामग्री दी गई है। हमारे साथ ये एक महिला हैं। जी नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? ननकी देवी। ननकी देवी। हाँ। आपका ही मकान है? हाँ। अभी आप देखे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है राहत सामग्री दिया गया, खाने पीने, कपड़े, बच्चे के सारे स्कूल ड्रेस वगैरह सब मिला। ये पा करके आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लागे छे अच्छे, लेकिन की कहे छे हमरा अब जैसे दुख हटे छे गुरु के कृपा से, लेकिन अब जैसे नहीं रोगी के लिए
रोगी के लिए हमरा इलाज चाहिए, इलाज करके खड़ा हुआ, बाल बच्चा पढ़ा लिखा करे, बाल बच्चा पढ़ा लिखा करके मैं आगू बढ़े। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बता रहे थे, ये विलक्षण मुखिया जी के लिए इलाज की भी व्यवस्था संत रामपाल जी कर रहे हैं, आपके बच्चों के पढ़ाई के भी सारे जिम्मेवारी संत रामपाल जी महाराज जी ले रहे हैं। ठीक है, अभी आपने सुना, सारे चिंता जो है आपका संत रामपाल जी महाराज जी हर लिए हैं। अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? गुरु जी के धन्यवाद करेंगे। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। ये संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोम कुमार। स्कूल ड्रेस मिल गया, अब आपको पढ़ने जाओगे ना? हाँ पढ़ने जाओगे? हाँ। चलिए, बढ़िया बात। दर्शकों, अभी हमारे साथ विलक्षण मुखिया जी हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये सोए हुए हैं, ये उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? विलक्षण मुखिया। विलक्षण जी, आपके घर पे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची, सारे राहत सामग्री, कपड़े, बच्चे के, आपके कपड़े, खाने पीने, सारे सामग्री आपको दिए हैं और कह रहे हैं कि लगातार आपको सामग्री मिलेगा। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ अब आपको सहारा मिल पाएगा? हाँ मिल जाएगा। आपकी पत्नी बता रही थी कि दूसरे पड़ोसियों से मांग कर लाते हैं खाना, तब खिलाते हैं बच्चे को, अब तो मांगना नहीं पड़ेगा आपको? नहीं मांगना पड़ेगा। क्या हुआ है आपको? छत पर से गिर गया। छत पर से गिर गए? हाँ। चल पाते हैं आप? नहीं चल पाते हैं। क्या दिक्कत है आपको? ये डांड में जख्म है, कुछ दिक्कत है, हाथ में उठ नहीं पाता है। कमर में परेशानी है, इलाज करवाए हैं आप इसके लिए? गया था वहाँ पर, नहीं हुआ है, इलाज नहीं हो पाया? पैसा की मजबूरी में घुर के आ गया। आगे इलाज आप क्यों नहीं करवा पाए? पैसा की मजबूरी था, इस करके नहीं। पैसे के कमी के चलते इलाज नहीं करा पाए। संत रामपाल जी महाराज जी से बता रहे हैं आपके इलाज के लिए भी आपका खर्च उठाएंगे। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को आप? आपके जीवन के लिए सारे राहत सामग्री, आपके दुखों को हरने का काम किया संत रामपाल जी महाराज, क्या कहना चाहेंगे उनको? धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। कभी आपने सोचा था कि कोई हमारे जीवन को इस तरह से मदद कर पाएगा? नहीं, पहले तो नहीं सोचा था। कभी सोचे नहीं थे? बस भगवान भरोसे बैठे थे आप। हाँ। अब तो आपका भगवान जो है आपके घर तक पहुंच गया। हाँ। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? धन्यवाद कर रहे हैं उसके लिए। क्या काम करती थी बहन जी आप? खेत में धान तान रख के बैठ गया है, अब जो रोगी के लेकर हम यहाँ पर लाकर सेवा करे छी। खेत में काम करते हैं, गुजारा चल पाता है महीने भर? नहीं चल पावे छे, तब जाके मांग चांग के नन के खा ले छी। मांग कर लाते हैं पड़ोसियों से? तो हर रोज दे देता है पड़ोसी आपको खाने के लिए? नहीं, तब दूरों से जाए छिए, लगो में ना नहीं छिए। आप मांग के लाते हैं खाने के लिए, कभी कभी नहीं मिल पाता है। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि बच्चे आपके भूखे सो गए? कभी न रहे छे, सो जाए छे भूखे प्यासे। भूखे भी सो जाते हैं? हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 5 गो है, तो 5 गो में एगो शादी कर दिया, 4 गो यहाँ पर छे। कौन कौन है आपके? यहाँ पर एक ठो दुखन कुमार, एक ठो अंजू कुमारी, एक ठो शिवम कुमार, एक ठो शिवा कुमार। ये इनके बेटे भी यहीं पे हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? दुखन कुमार। पढ़ाई करते हो आप? नहीं पढ़ाई करते हो? अब पढ़ना चाहते हो? हाँ। सारे राहत सामग्री मिला आपको, स्कूल ड्रेस मिला, कॉपी मिला, ठीक है, कॉपी कलम, स्कूल बैग, सारे सामग्री आपको संत रामपाल जी महाराज जी दिए हैं। अब तो आप पढ़ाई कर पाओगे? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। ये एक और छोटी बच्ची है जो भी सोई हुई है। यहाँ पे 2 और बच्चे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंजू। अंजू। हाँ। पढ़ाई करती हो? नहीं। नहीं।
अब पढ़ने जाओगे ना? हाँ स्कूल ड्रेस मिल गया आपको, कॉपी मिल गया, अब तो पढ़ने जाओगे। हाँ अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा रहा। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? धन्यवाद। सर, ये अक्सर कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, क्या कहने देखिए, चाहेंगे आप? वो अज्ञान है, उनको भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति करवाते हैं, इसलिए कि जब तक सत ज्ञान नहीं होगा भक्ति होगा नहीं। सत ज्ञान के चलते लोग विरोध करते हैं। विरोध करने का यही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज सत ज्ञान बताते हैं। लोग गलत ज्ञान के अंधेरे में डूबे जा रहे हैं। हजारों लोग अपना, यहाँ तो गुरुओं का कमी नहीं है, गुरुओं की कमी नहीं होने के कारण जो है गुरु अपना तो नरक में जा रहे हैं, बाकी अपने शिष्यों को ले जा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज सत्य ज्ञान शास्त्रों के आधार पर बताकर अपने शिष्यों को अपने साथ जो है भक्ति करवा रहे हैं। इन्हीं कौन से शास्त्र के बता रहे हैं, बात कर रहे हैं आप? छोबो शास्त्र, 18 पुराण, चारों वेद से वो बताते हैं। ऐसा कोई जो है धर्म ग्रंथ नहीं है जिसे वो नहीं बताते। सब चारों वेद 18 पुराण ये सनातन धर्म का ग्रंथ माना जाता है। जी। और इसी के आधार पे भक्ति बताते हैं आपके गुरु जी। जी 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 जी। तो फिर ऐसे क्यों बोलते हैं लोग, क्यों धर्म वो परिवर्तन? अज्ञान है। अज्ञान को तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं, अज्ञान को ज्ञान सुना सकते हैं। जो समझ लेते हैं वह गुरु जी के शरण में आते हैं, जो नहीं समझते हैं तो वह निंदा करते हैं। इनका कोई हिसाब तो नहीं है। क्या कहना चाहेंगे वैसे लोगों को जो इस तरह की भ्रामक बातें फैलाते हैं? उनको यही कहना चाहेंगे कि आप अगर सद्ज्ञान सुनना चाहते हैं संत रामपाल जी का सत्संग सुने और जो है उनके शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति बताते हैं उनका ज्ञान के में अपना अमल में लावे, तभी तो उनका जो है कि कोई कल्याण होगा। कैसे सत्संग सुन पाएंगे लोग? उनके लिए बहुत सारे चैनल है और जीने की राह है, ज्ञान गंगा है, बहुत सारी पुस्तक गुरु जी ने लिखी है। उनको आप जो है वो पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान होगा। हम भक्त घर घर तक पुस्तक सेवा करते हैं, व्यक्ति व्यक्ति पुस्तक सेवा करते हैं ताकि उनको जन जन का ज्ञान पहुँचे, लोग अंधेरे से उजाले में आवे। सत्संग कैसे सुन पाएंगे हम? ये सत्संग मोबाइल में भी सर्च करके देख सकते हैं, मोबाइल में सर्च करके सकते हैं। उसके लिए चिप्स भरा कर सुन सकते हैं। गरीब तबके जिसके पास बड़ा मोबाइल है, छोटा मोबाइल में चिप्स लगाकर उनका सत्संग सुन सकते हैं और उनका अपना जीवन कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस गांव के कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उनसे भी उनका विचार हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या उनका विचार है इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर के। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम होगा आपका? श्यामलाल मड़ैया। आप क्या हैं? आप वर्तमान सरपंच है। वर्तमान में सरपंच है आप? जी। अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, इसके तहत इस गरीब परिवार को राहत सामग्री दी गई। जी। सारे चीज आप देखे हैं जी। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा हम तो जीवन में भी नहीं देखे थे सर। कितनी उम्र है आपकी? 75। अभी आप अपनी इस उम्र में नहीं देखे? नहीं देखे। और यह सामग्री जो देख के हम गुम हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज जो है खुद भगवान है, ये मेरे सोच में भगवान मानते हैं उनको? इनको हम भगवान मानते हैं। और इनको कभी कभी प्रवचन में भी सुने, टीवी में, मोबाइल में बहुत सुंदर प्रवचन देते हैं। कैसा लगता है इनका प्रवचन? कैसा? ये तो हम तो सोचते हैं ये ईश्वर है कल युग में, और इस समाज का सेवा सरकार भी नहीं चला सकी। एक बात बताइए, आप इनका सत्संग भी सुनते हैं कभी कभार? जी जी। कैसा लगता है? क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सत्संग आत्मा में बैठ जाता है सर? क्या ये सत्संग पूरे समाज को सुनना चाहिए? खूब आराम से सुनना चाहिए। और जो समझते हैं वो तुरंत बहुत सुंदर ज्ञान है। और हम तो सोचते हैं यह कलयुग का साक्षात भगवान है, तो इतना सामग्री कोई पहुंचा भी नहीं सकता है इस कलयुग में। आप इस गांव के रहने वाले हैं। जी जी। इस परिवार की स्थिति क्या थी? बहुत गंभीर स्थिति है, अभी वर्तमान में भी गंभीर स्थिति है। रहने का, खाने पीने का घर द्वार भी नहीं। अच्छा, इस परिवार को अब इस मुहिम के तहत मैंने ये जो सामग्री इस परिवार को जो मिला है, अब इस परिवार को सहारा मिल पाएगा? खूब सहारा। हम तो कहते हैं ईश्वर ने सहारा भेजा उनको। ईश्वर ने सहारा भेजा जी। अब इनका जीवन जो है बदल पाएगा? एकदम बदल पाएगा, सुखमय हो जाएगा। जो सुन रहे हैं अभी वर्तमान में, सामग्री खत्म होने के बाद फिर ये सामग्री पहुंच जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। उसको काट दिया गया है सर, हम देख रहे हैं, इसलिए बहुत हमको आनंद लग रहा है। हमारे साथ एक और जनप्रतिनिधि इसी पंचायत के हैं। क्या नाम है आपका? हीरालाल रजक।
अभी आपने ये मुहिम को देखा, संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य इस गरीब परिवार तक आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। ऐसा मतलब मुहिम तो आज तक कोई चलाया ही नहीं है। सरकार को भी इतना मतलब खर्च करने का प्रावधान नहीं है। वो अभी थोड़ा बहुत कुछ देता है, कुछ इधर उधर चला जाता है। लेकिन आज गुरुजी जो उपकार काम किए हैं, यह कहने के लायक ये ईश्वर का स्वरूप है। और इससे हम लोग क्या कहेंगे समाज परिवार को, जो ऐसे गुरुजी का बहुत बहुत मेहरबानी है हम लोगों के ऊपर और इस परिवार के ऊपर। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपकी उम्र भी है, अनुभव भी रहा होगा जी। क्या कभी किसी संत के द्वारा इस तरह का मुहिम चलाते थे? कभी नहीं देखे हैं, कभी नहीं देखे हैं ऐसा मुहिम। और ये सब कुछ जो निःशुल्क दे रहे हैं, कोई इसमें खर्च नहीं है। और घर आकर के पहुंचा करके सारे सेवादार साथ में आते हैं, गाड़ी के साथ लेकर के, और घर घर पहुंचा देते हैं। ऐसा आज तक ये पृथ्वी पर मतलब कलयुग का एक भगवान का रूप संत रामपाल जी महाराज जी हैं। धन्यवाद सर। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब